अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं सिटीजन न्यूज़। दोस्तों राइट नो सबसे पहली और ख़तरनाक खबर इसराइल के लिए ये है कि अब इसराइल के अंदर इसराइल का जो दिल है, इसराइल के जो कैपिटल है तिल अबीब, उसके बिल्कुल करीब एक जो इसराइली मिलिट्री बेस है जिसका नाम तिल हशमूर है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है। इस पर मुजाहिदीन ने राकों से हमला कर दिया और ये हमला मुबैना तौर पर गज़ा के अंदर से हुआ है। गज़ा के अंदर से हुआ है इसलिए इसको छुपाया जा रहा है कि इतनी इंपॉर्टेंट जगह पर इतना बड़ा हमला कैसे हो गया, और हमने तो बिल्कुल मुजाहिदीन की, हमने तो हमास की कमर तोड़ दी थी, तो ये हमला कैसे हो गया। ये मनाजर आपके सामने हैं, कितने बड़े पैमाने पर आग लगी है और इसराइली मीडिया इस खबर को मुकम्मल तौर पर छुपा रहा है। लिहाजा इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों हिजबुल्लाह ने तारीख रकम कर दी है। हिजबुल्लाह ने पहली दफ़ा एक जो स्पाई बैलून है जो कि लबनान के इलाके में उड़ रहा था उसको मार गिराया। ये पहली दफ़ा हुआ है। इसराइल जो है 2022 से ये स्पाई बैलून जिनका नाम स्काई ड्यू होता है उनको इस्तेमाल कर रहा है सर्वेलेंस के लिए, जासूसी के लिए। लेकिन हुआ क्या हुआ ये है कि हिजबुल्लाह ने पहली दफ़ा इसको सही सलामत पकड़ लिया है। सही सलामत कैसे पकड़ा? हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी की है। इस वीडियो में हिजबुल्लाह ने बताया है कि ये स्पाई बैलून जो ही लबनान की फ़िज़ा में नज़र आया तो हिजबुल्लाह ने क्या किया, हिजबुल्लाह ने इस स्पाई बैलून पर रॉकेट नहीं लगाए, इस स्पाई बैलून को निशाना नहीं बनाया, बल्कि इसके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया। उस पर अल्मास जो रॉकेट्स हैं, जो जदीद तरीन गाइडेड मिज़ाइल हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिज़ाइल उनको कहा जाता है, उनको इस्तेमाल करते हुए जो उसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। और जब ये सेंटर तबाह हुआ तो ये स्पाई बैलून जिसका नाम स्काई ड्यू है ये लबनान के इलाके में गिरा, और जब गिरा तो उसको कैप्चर कर लिया गया। गो के इसको नुकसान पहुंचा है, लेकिन अब होगा क्या? अब होगा ये कि ये जो स्पाई बैलून है ये भेजा जाएगा ईरान फौरी तौर पर। और ईरान किस चीज़ का माहिर है? रिवर्स इंजीनियरिंग का। जब रिवर्स इंजीनियरिंग होगी तो इसका मतलब है कि ईरान स्पाई बैलून बनाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। ईरान जो है आज एक स्पेशल डे भी मना रहा है, और इस दिन ईरान ने पहली दफ़ा अमेरिकन ड्रोन को अपनी सरजमीन की वायलेशन करने पर उसको मार गिराया था। और जब उसको मार गिराया तो फिर दुनिया ने देखा कि ईरान ने उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए इतने ये काबिलियत, इतनी टेक्नोलॉजी अपनी बढ़ा ली इसमें जो ड्रोन्स बनाने की है कि आज दुनिया भर में ईरान के बनाए हुए ड्रोन्स बेहतरीन माने जाते हैं। रशिया इनको इस्तेमाल कर रहा है और दुनिया के कई और ममालिक जो हैं इन ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अब ये स्पाई बैलून जो है अब ये ईरान बनाएगा और ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है वो मज़ीद इससे बेहतर होगा। और दोस्तों जो हैब्रियो मीडिया बता रहा है खबरें, उनके मुताबिक, सिर्फ उनके मुताबिक आपको बताता हूँ, असल आदाद शुमार इससे ज़्यादा हैं, लेकिन ये भी हूँ तो ये भी काफ़ी ख़तरनाक बात है क्योंकि इस वक्त घमसान का रन पड़ा हुआ है। शदीद जंग इस वक्त जारी है। इस वक्त जंग किस किस के बीच में जारी है आपको पता ही है, हमास और इसराइली फ़ौजों के दरमियान जंग जारी है। लेकिन इसराइली मीडिया ये बात बता रहा है कि 100, सिर्फ पिछले जुमे की बात है, पिछले जुमे से आज तक दिन काउंट कर लें कितने बनते हैं, इस दौरान इसराइल के 100 फ़ौजी हलाक हुए हैं और इनमें से 29 फ़ौजी उन इलाकों में हलाक हुए हैं जहां पर इसराइल का दावा था कि यहां पर उन्होंने हमास को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, हमास का कला कमा कर दिया, लेकिन उन इलाकों में भी 29 इसराइली फ़ौजी हलाक हुए। इसका मतलब है हमास बिल्कुल एक्टिव है। गो के सिविलियन बहुत ज़्यादा शहीद हुए हैं, गो के बच्चे, औरतें, बड़े मजालम की हद हो गई है, लेकिन हमास जो है अभी तक वो रेजिस्ट कर रहा है, अभी तक टक्कर दे रहा है, जवाब दे रहा है। और हमास ने दोस्तों आपके साथ एक और ख़बर शेयर कर दें, हमास ने सदूरत की तरफ जो इसराइली शहर है उसकी तरफ एक रॉकेट दागा है और इस रॉकेट ने वहाँ पर बड़े मतलब अपने टारगेट को हिट किया है। इसका मतलब है हमास जो है अभी तक भी उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसकी मिज़ाइल और रॉकेट लॉन्च करने की सलाहियत जो है अभी तक मौजूद है। और दोस्तों हिजबुल्लाह ने एक और बड़ी कार्रवाई की है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों हिजबुल्लाह ने जो कमांड बेस है गोलान के अंदर, गोलान, मकबूजा गोलान, वहाँ पर हमला किया है और इस हमले में समा न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है, समा न्यूज़ जिसका ताल्लुक लबनान के साथ है, वो रिपोर्ट कर रहा है कि 10 मिज़ाइल दागे गए हैं और इन्होंने गोलान हाइट्स, मकबूजा गोलान हाइट्स में मौजूद अरार मिलिट्री बेस उसको निशाना बनाया है। और इस हमले की ख़ास बात यह है कि इस हमले के बाद सायरन बजे हैं, और इस हमले के बाद सायरन बजने का मतलब पता है क्या दोस्तों? इसका मतलब है कि इस हमले को, इस मिसाइल हमले को डिटेक्ट नहीं किया गया, वरना
वरना क्या होता है, हमला डिटेक्ट हो जाए तो सायरन जो हैं वो पहले बज जाते हैं, लोग बंकर्स में चले जाते हैं, अपनी तैयारी कर लेते हैं कि मिसाइल आ रहे हैं। लेकिन इस हमले के बाद वंस अगेन, इस हमले के बाद सायरन बजे हैं। इसका मतलब है हिजबुल्लाह ने वंस अगेन, एक बार फिर से ऐसे मिसाइल लॉन्च किए हैं जिन्होंने एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया है। दोस्तों ये थी इस वक्त तक की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट इसराइल पैलेस्टाइन जंग के हवाले से, जो कि आपके साथ मैंने शेयर की दुनिया भर की दूसरी खबरों के हवाले से। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।